सार्वजनिक वितरण के मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि दालों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार 20 लाख टन दाल का बफर स्टॉक बनाएगी। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए पासवान ने कहा कि सरकार ने दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकारों से जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने और केंद्रीय भंडारण से दाल उठाने के लिए भी कहा गया है। राज्यसभा में बुधवार विपक्ष ने खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला तो सरकार ने साफ कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले एनडीए सरकार में महंगाई की दर कम हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आंकड़ों के जरिए ये बताया कि कैसे खाद्य पदार्थों के दाम मामूली रूप से बढ़े हैं। महंगाई का जहां तक सवाल है, ओवरऑल महंगाई जो है 2012-13 में 10.2% था और जो 16 में जून में घट करके 5.8% क्या कहते हैं कि हो गया है। सरकार ने माना कि दाल की कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन सरकार ने उसे नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। पासवान ने कहा कि न केवल दालों का बफर स्टॉक बढ़ाया गया है, बल्कि राज्यों को सस्ती दरों पर दाल दी गई है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को ही कदम उठाने होंगे। दाल के अलावे किसी चीज का कीमत नहीं बढ़ा है। हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ में सहयोग करके जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई करके और सस्ते दर पर जो है लोगों को दाल बेचने का काम करे। उन्होंने कहा कि दालों का उत्पादन बढ़ाना ही समस्या का हल है और इसके लिए समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहले विपक्ष की ओर से खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमला बोला गया और कहा गया कि सरकार को इस दिशा में ठोस उपाय करने चाहिए। साथ ही विपक्षी दलों ने कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में आई गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा गया कि सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण पाने में मदद मिली है। There are at least 6-7 countries where the price of petrol has come down by or maximum gone up by 5 or 10 cents. In India, sir, this is the worst example. किसान जो थोड़ी खेती करता है उसको समय से बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, सही दाम पे नहीं मिलता। वो बड़ी मुश्किलात के बाद किसी तरह से खेत अपना अनाज पैदा करता है, क्रय केंद्र पे जाता है तो उसको 3 दिन लटकाया जाता है, वो कभी उसकी खरीद नहीं होती। महंगाई पर नियंत्रण कर रहे हैं और महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। 2019 में भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी कोशिश लोगों को राहत पहुंचाने की है और इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज़।